हेलो फ्रेंड्स, आज हम 13 तारीख के सेकंड शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करेंगे। बाकी इससे पुराने सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, उसका एक प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन में आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। तो टेराकोटा सही लिखा हुआ है। टेराकोटा मतलब होता है मिट्टी से बनी हुई वस्तु। टर्शियल मतलब फेदर्स का एक फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म। सबसे ऊपर जैसे बर्ड्स के सबसे ऊपर, उसके बाद सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। टेरासाइड मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स और नेचुरल इकोसिस्टम। और टैंजिबल ये गलत लिखा हुआ है। टैंजिबल की सही स्पेलिंग होती है TANGIBLE। यहाँ पे ये जो ए है ये एक्स्ट्रा, ये नहीं होगा यहाँ पे। टैंजिबल मतलब क्या होता है? दैट समथिंग दैट इज क्लियरली सीन, दैट इट एग्जिस्ट। कोई चीज जो अस्तित्व में हो उसे आप टैंजिबल कहेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट था इसमें। नेक्स्ट में पैसिव वॉइस पूछ रहा है, पढ़ के देखते हैं। द चिल्ड्रन हैव मेड द बॉक्स। तो द बॉक्स हैज बीन मेड बाय द चिल्ड्रन। द बॉक्स हैज, क्योंकि यहाँ पे हैव है इसीलिए अब बॉक्स सिंगुलर है, तो हैज बीन मेड बाय द चिल्ड्रन। ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अगले में आपसे वन वर्ड को सब्स्टिट्यूट करने को कह रहा है, पढ़ के देखते हैं। अ लार्ज फ्लैट एरिया सराउंडेड बाय सीट्स यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट। मतलब एक घेर सा जहाँ पे बहुत सारे चेयर्स लगे हों लोगों के बैठ के किसी स्पोर्ट्स को देखने के लिए, तो उसे हम अरीना कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट। सेनेट मतलब होता है लेजिस्लेटिव बॉडी। गार्डन और डिपार्टमेंट आपको पता ही है। आगे चलते हैं। ईडीएम का मतलब पूछ रहा है आपसे। स्ट्रेट शूटर। स्ट्रेट शूटर मतलब क्या होता है? समवन हु इज वेरी ऑनेस्ट। और उसके लिए हम कह सकते हैं थॉरोली अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, जो घुमा फिरा के बात ना करे, एकदम ऑनेस्ट हो, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात करे, उसे आप स्ट्रेट शूटर कह सकते हो। ऑप्शन फर्स्ट। क्या लिखा है इसमें? ऑल हिज फ्रेंड्स एडमायर्ड हिम बिकॉज ही वॉज अ स्ट्रेट शूटर। सारे के सारे फ्रेंड्स उसे एडमायर करते थे क्योंकि वो एक स्ट्रेट शूटर था, मतलब वो काफी ऑनेस्ट था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपसे कह रहा है अंडरलाइंस वर्ड का जो है और उसको सब्सटीट्यूट करो। पढ़ के देखते हैं। द वेडिंग वॉज पुट ऑन अंटिल जनवरी। पुट ऑन मतलब होता है कुछ गेन कर लेना। पुट ऑन ना क्या होगा? पुट ऑफ। ऑप्शन सेकंड। पुट ऑफ क्यों होगा? क्योंकि पुट ऑफ मतलब होता है टू पोस्टपोन समथिंग। पुट इन मतलब टू इंसर्ट समथिंग। पुट डाउन मतलब होता है टू क्रिटिसाइज। और पुट अप मतलब होता है डिस्प्ले या एकोमोडेट। ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर था। अगले में करेक्ट होमोफोन से आपको फिल करना है। पढ़ के देखते हैं। द डैश वॉज डेकोरेटेड विथ कैंडल्स एंड चॉकलेट्स एवरीवेयर। मतलब किस चीज को डेकोरेट किया जाता है? यहाँ पे देखिए फ्लावर लिखा है। ये फ्लर, ये तो गलत स्पेलिंग है। ये फ्लावर, ये फ्लर जो आटा होता है वो, और ये फ्लोर। आप अक्सर फ्लोर को डेकोरेट करते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। जो आपका फ्लोर था उसे कैंडल्स और चॉकलेट से डेकोरेट किया गया था। अगले में फिर से आपको वन वर्ड को सब्सटीट्यूट करने को कह रहा है। वन हु ईट्स अ लॉट, उसे हम कहते हैं ग्लूटन, जो बहुत ज्यादा खाए। शेफ जो होता है रसोइया। शॉफर होता है ड्राइवर बड़ी गाड़ियों का। और स्टीवार्ड, स्टीवार्ड होता है अटेंडेंट। फोर्थ करेक्ट था। अगले में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। पहला है सुपरसीड। सुपरसीड मतलब होता है टू रिप्लेस समथिंग, किसी चीज को परिवर्तित करना। एग्जैजरेट बढ़ा चढ़ा के बताना। हरासमेंट, ये बहुत एसएससी का फेवरेट है, बहुत आता है। हरासमेंट मतलब होता है टू बुली, किसी का उत्पीड़न करना, परेशान करना। और अकरेंस, देखिए ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे डबल आर होगा। अकरेंस मतलब किसी चीज की उत्पत्ति होना। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि एरर पहचानो सेंटेंस में। पढ़ के देखते हैं। आई हैव द 100 reasons टू नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो। आई हैव द नहीं, आई हैव 100 reasons टू नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो। यहाँ जो द वाला पार्ट है यही गलत है। आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन आपसे अंडरलाइन इडियम का मतलब पूछ रहा है। पढ़ के देखते हैं। माई अंकल लिव्स इन न्यूयॉर्क, सो आई ओनली सी हिम वंस इन अ ब्लू मून। मेरे अंकल न्यूयॉर्क में रहते हैं, इसीलिए मैं उन्हें वंस इन अ ब्लू मून मतलब बहुत सारे दिनों में एक बार देखता हूँ, बहुत दिनों पे कभी कभी नजर आते हैं, तो उसे कहते हैं नॉट वेरी ऑफन, कभी कभी। ऑप्शन थर्ड। अगले में आपसे अंडरलाइन सिनोनिम सिनोनिम पूछ रहा है अंडरलाइन वर्ड का। वन ऑफ राम्स लेजर एक्टिविटीज इज टेनिस। मतलब राम का एक लेजर एक्टिविटी मतलब अपना जो खाली वक्त है उसे स्पेंड करने के को लेजर एक्टिविटी या लेजर टाइम कहते हैं। तो लेजर का जो सिनोनिम हो जाएगा वो होगा रिक्रिएशन। मतलब जो खाली वक्त में आप अपना एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करें, अपने आप को चेयर अप करने के लिए कुछ करें, उसे आप रिक्रिएशन या लेजर टाइम कहते हैं। ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट सिनोनिम है। लैंग्विश मतलब होता है टू ग्रो वीक, कमजोर हो जाना।
लीड मतलब होता है किसी को गाइड करना, और मेन मतलब प्राइमरी या मुख्य चीज़। फोर्थ करेक्ट था आपका। अगले में मीनिंगफुल ऑर्डर बनाना है, पढ़ के देखते हैं। तो द अपर पार्ट ऑफ द रिवर कंटिन्यूस रेन ऑन वीक देयर हैड बीन ड्यूरिंग द प्रीवियस। तो डी के साथ दो बार शुरू है, डी को लेके चलते हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक इसको लेके चल रहे हैं। देयर हैड बीन कंटिन्यूस रेन ऑन द अपर पार्ट ऑफ द रिवर, जी ये करेक्ट है। मतलब कि पिछले हफ्ते कंटिन्यूस रेनफॉल हुई जिससे अपर पार्ट ऑफ द रिवर पे, मतलब रिवर के अपर पार्ट पे कंटिन्यूसली रेन हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे एंटोनिम पूछ रहा है शब्द हैप्पी का एंटोनिम क्या होगा? सैड। सिंपल है ये तो। आई वॉज हैप्पी टू नो दैट शाइला पास्ड हर फाइनल एग्जाम्स। मैं खुश था इस बात से कि शाइला ने अपना फाइनल एग्जाम पास कर लिया। जॉयफुल मतलब बहुत खुश, एक्साइटेड मतलब भी थ्रिल्ड, हैप्पी, और अपबीट मतलब ऑप्टिमिस्टिक। सारे पॉजिटिव वर्ड्स है, हमें नेगेटिव वर्ड चाहिए था। अगले में आपसे सिनोनिम पूछ रहा है शब्द सेलिब्रेट का। सेलिब्रेट मतलब खुशी मनाना, रिजॉइस करना। ऑप्शन फर्स्ट। रिजॉइस मतलब ये होता है खुश होना। बिच मतलब होता है शिकायत करना या फीमेल डॉग। डोंट मतलब होता है इंटिमिडेट करना, डराना। अश्योर मतलब होता है टू गारंटी, आश्वासन देना। अगले में आपसे एंटोनिम पूछ रहा है शी डैश द टारगेट बाय एन इंच एंड लॉस्ट द गोल्ड मेडल। हिट का एंटोनिम है, हिट मतलब टारगेट पे लग जाना, पा लेना। उसका एंटोनिम क्या होगा? मिस्ड। तो शी मिस द टारगेट बाय एन इंच एंड लॉस्ट द गोल्ड मेडल। वो 1 इंच से टारगेट को मिस कर गई और गोल्ड मेडल उसके हाथ से चला गया। बाकी का देखिए, बैश मतलब क्या होता है? बैश मतलब होता है किस चीज को बहुत अ, जोर से मारना, स्ट्रक हार्ड। टच्ड मतलब होता है किसी को छूना। क्लीन मतलब साफ कर देना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे फिर से ग्रामेटिकल एरर पहचानने को कह रहा है, पढ़ के देखते हैं। आफ्टर आई रिटायर आई स्टार्टेड अ सेकेंड करियर एज अ राइटर एंड पब्लिश सेवरल बुक्स which allowed me to share my stories and insights with a wider audience। तो यहाँ पे टेंस मिसमैच हो रहा है पहले वाले में ही, इसीलिए यही गलत है। आफ्टर आई रिटायर आई स्टार्टेड अ सेकेंड करियर, इसमें गलती है। अब ये स्टार्टेड दे रखा है पास्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में एंटोनिम लिखा, एंटोनिम पूछ रहा है शाइला डैश ऑल हर क्लासेस फेल्ड। फेल्ड का एंटोनिम क्या होगा? पास्ट। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, शाइला सारे अपने एग्जाम पास कर गई। फ्लॉप्ड मतलब होता है फेल हो जाना। फिजल्ड मतलब होता है कमजोर हो जाना, और फ्लंक्ड मतलब भी होता है फेल। तो अगर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वन वर्ड को सब्सटीट्यूट करो। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 ईयर्स को हम क्या कहते हैं? अ डेकेड। सेंचुरी 100 ईयर्स। बाइनियल क्या होता है? बाइनियल इज अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। और लस्ट्रम, लस्ट्रम होता है 5 ईयर्स। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये इसका मतलब ज्यादातर लोगों को नहीं आएगा। हमारा करेक्ट आंसर इसमें डेकेड था। अगले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये पूछ रहा है पैसिव वॉइस बताओ इसका। दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ कॉन्सर्ट फॉर चैरिटी। अ कॉन्सर्ट फॉर चैरिटी इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय देम। इज क्यों आएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे आर है। बीइंग क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे आईएनजी है। तो इसीलिए ये आपका आंसर होगा। देख लेते हैं ऑप्शंस में। अ कॉन्सर्ट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय देम फॉर चैरिटी। ऑप्शन थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगले पे जंबल सेंटेंस है, मीनिंगफुल ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, पढ़ के देखते हैं। इसमें डी से, ए से, बी से, सी से सबसे ही शुरू है, समझना ही पड़ेगा। तो अगर इसी को लेके चलें, अलेजेंड्रो वोल्टा डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिक बैटरी, ठीक है। ही मेड टू स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स, ठीक है। दीज मेटल स्ट्रिप्स वर पुट इन अ सल्फ्यूरिक एसिडिक एसिड सोल्यूशन, ठीक है। व्हेन वी कनेक्ट दिस डिजाइन विद अ वायर इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज। तो देखिए ये सही है। अलेक्जेंड्रो वोल्टा जो थे उन्होंने इलेक्ट्रिक बैटरी को डिस्कवर किया। कैसे किया? उन्होंने दो स्ट्रिप मेटल को लिए, अलग अलग मेटल को, और उसको एक सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन में डाला और वायर से जब इसे कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगी। सेकंड सही है। अब चलते हैं हम पैसेज पे। तो यहाँ से हमारा पैसेज शुरू है, पढ़ के देखते हैं। अर्थक्वेक इज द डैश ब्रेकिंग एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ द अर्थ आउटर रॉकी क्रस्ट। अर्थ क्या है? अर्थ इज द एब्रप्ट, एब्रप्ट मतलब बिना किसी उसके सडनली, सडनली क्या हो जब रॉक्स जो हैं अंदर की ब्रेक करने लगे या उसमें कोई सब्सटैंशियल मूवमेंट होने लगे तो उसे आप अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद
ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक रॉक डिस्टर्बेंस कैन कॉज रिवर्स टू चेंज देयर फ्लो। अर्थक्वेक की समय पे क्या होता है, रॉक जो होता है वो किस तरह की डिस्टर्बेंस डालता है जिससे जो नदी का बहाव है वो भी बदल जाता है। अच्छा, बाकी इसका एक्सपेंसिव मतलब होता है समथिंग विच इज वाइड, डेलिबरेट मतलब होता है इंटेंशनल जानबूझकर, और इनोवेटिव मतलब होता है समथिंग विच इज क्रिएटिव। अब आगे हम यहाँ पढ़ रहे थे कि अर्थक्वेक की वजह से नदियां जो है उनका पाथ बदल जाता है। लैंडस्लाइड्स डैश बाय अर्थक्वेक कैन कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ। लैंडस्लाइड प्रिवेंट तो करेगा नहीं, प्रिवेंट मतलब होता है बचाना, तो ये नहीं है। सबड्यूड, सबड्यूड मतलब क्या होता है, सबड्यूड मतलब होता है कंट्रोल कर देना। लैंडस्लाइड कंट्रोल में आता कहाँ है। अब यहाँ लिखा लैंडस्लाइड बाय अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड क्या होगा, ट्रिगर होगा, क्योंकि अक्सर भूकंप के टाइम लैंडस्लाइड आ ही जाता है पहाड़ों वाले एरिया में। तो थर्ड, जो लैंडस्लाइड होता है जो कि अर्थक्वेक की वजह से कॉज करता है, उससे बहुत सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन होता है लाइफ का। बाकी ब्लॉक्ड मतलब तो ब्लॉक ही होता है, तो ऑप्शन थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। आगे चलें तो सुनामी आर अ डैश ऑफ डैमेजिंग वेव्स कॉज्ड बाय लार्ज अर्थक्वेक दैट अकर अंडर द ओशन। तो सुनामी क्या है, सुनामी आर अ अरेस्ट, अरेस्ट तो नहीं होगा, अरेस्ट मतलब होता है स्टॉप, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मतलब कोई ऑर्डर नहीं, केयस होना ना, अव्यवस्था, तो ये भी नहीं होगा। इंटरप्शन, इंटरप्शन मतलब सुनामी किस तरह की इंटरप्शन तो है नहीं, ये भी नहीं होगा। सक्सेशन, यहाँ पे ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि सुनामी जो है, अर्थक्वेक अगर पानी के अंदर आता है मतलब समुद्र के अंदर, तो उसके बाद सुनामी आती है, इसीलिए सक्सेशन यहाँ पे ज्यादा। सक्सेशन मतलब क्या होता है, सीरीज, उसी क्रम में। सुनामी आर अ सक्सेशन ऑफ डैमेजिंग वेव्स कॉज्ड बाय अर्थक्वेक दैट अकर अंडर द ओशन। जैसा कि मैंने कहा, सुनामी जो होता है वो उसी के क्रम में, अगर जब पानी के अंदर अर्थक्वेक आ जाए समुद्र के अंदर, तो बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं, उसी को कहते हैं। फोर्थ करेक्ट है। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं ताकि आपको दिखाई दे। अब इसके बाद, अर्थक्वेक्स रेयरली डायरेक्टली किल एनीवन। अर्थक्वेक जो है वो कभी कभी ही किसी को डायरेक्टली मारता है। मैनी डैश एंड इंजरीज आर कॉज बाय फॉलिंग डिब्री एंड द फॉल ऑफ स्ट्रक्चर्स। ज्यादातर जो लोगों को जोखिम होता है, चोट लगती है, वो जो उससे पत्थर वत्थर गिरते हैं, जो डिब्री गिरते हैं, या जो जो स्ट्रक्चर्स है जैसे बिल्डिंग और ये जो गिरती है, उससे ज्यादा नुकसान होता है। तो क्या लिखा है, मैनी वाइबिलिटीज, वाइबिलिटी मतलब होता है पॉसिबिलिटी, फीजिबिलिटी तो ये तो होगा नहीं, मैनी पॉसिबिलिटी तो नहीं है। मैनी सर्वाइवल्स एंड इंजुरीज, ये भी नहीं है। सर्वाइवल मतलब क्या होता है, जीवित रहना। मैनी फेटिलिटीज, ज्यादातर लोग जो चोटिल होते हैं, डेथ्स होती है, वो किस वजह से होती है, डेथ्स और इंजुरीज इस वजह से होती है, जो मलबा गिरता है, जो बिल्डिंगें गिरती हैं, उस वजह से होती है। तो यहाँ ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है, ड्यूरेबिलिटी मतलब स्ट्रेंथ, ये भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। और अब लास्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं ताकि आपको लास्ट ऑप्शन भी दिखाई दे। इसके बाद, द डैश ऑफ एन अर्थक्वेक रिलाइज ऑन हाउ मच एंड हाउ फार रॉक क्रैक्स एंड शिफ्ट्स। मतलब जो अर्थक्वेक है उसका क्या, उसका कॉर्प्स, कॉर्प्स मतलब तो क्या होता है, डेड बॉडी, इससे कोई रिलेशन नहीं। डिसिप्लिन मतलब होता है ऑर्डर, इससे भी कोई मतलब नहीं इस वाले सेंटेंस में। द डेप्थ ऑफ एन अर्थक्वेक, डेप्थ नहीं, द मैग्नीट्यूड मतलब वो कितने बड़े साइज का है, कितना ज्यादा इंटेंसिटी का है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि हाउ फार रॉक क्रैक्स एंड शिफ्ट्स, कितना ज्यादा रॉक टूटा है और कितना दूर शिफ्टिंग हुई है। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी मेरे पिछले सारे वीडियोस की तरह हेल्पफुल रहा होगा। बाकी ऐसे हम और वीडियोस आगे बनाते रहेंगे, तो उन सारी चीज़ को फॉलो अप करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।